जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, भारत माता की जय। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर ही रहे होंगे। क्या है, अपनी पढ़ाई को भी आप कंटिन्यू कर रहे होंगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि आप उम्मीद करने लायक तो नहीं हो, लेकिन उम्मीद तो की ही जा सकती है। हाँ, क्योंकि आप लोग जब आपको दिखाई देने लगता है तब आप परेशान होने लगते हो। यानी जब दर्द होगा तभी दवा लोगे। तो उससे अच्छा है कि जब आपको पता है कि बीमारी जकड़ रही है, उससे पहले ही दवा ले लो, उसको ठीक कर लो। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हो। आप क्या करते हो कि जब दर्द होगा तभी उसकी दवा लोगे। चलिए, तो यहां हमारा प्रॉफिट और लॉस चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रॉफिट और लॉस। और प्रॉफिट और लॉस में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और कुछ क्वेश्चन अभी हम करेंगे। चलिए, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। देखिए, यहां हमारे 62 क्वेश्चन हो चुके थे और 63वां क्वेश्चन हमें करना है। कौन सा करना है? 63वां। तो आज हम 63वां क्वेश्चन करते हैं अपना। चलिए, देखिए, पढ़िए इसमें ये आपसे क्या कह रहा है। पढ़िए इसमें ये आपसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि दो वस्तुओं ए तथा बी को क्रमशः 10% तथा 15% के लाभ पर बेचा जाता है। यानी दो वस्तुओं में से एक को 10% के लाभ पर और दूसरी को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं से समान लाभ प्राप्त होता है, क्या होता है? तो दोनों वस्तुओं से समान लाभ प्राप्त होता है। यदि दोनों वस्तुओं से समान लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु ए तथा बी की कीमत हो सकती है, इनमें से हो सकती है, ये नहीं बोला कि होगी। उसने आपसे बोला है कि इनमें से कीमत हो सकती है। अब जब सकता सकती आ जाए तो आपको पता है, हाँ, संभावना तो हम यही चाहते हैं कि वो तो अब एग्जाम का टाइम आ रहा है। अब आपके एग्जाम का टाइम आ रहा है और आप लाल पीला इन हरा को छोड़ दे, लाल पीला हरा के चक्कर को छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि ना वफा होगी ना वफा की बात होगी। अब जिससे भी मोहब्बत होगी एग्जाम के बाद होगी। अब जिससे भी मोहब्बत होगी एग्जाम के बाद होगी। तो ध्यान रखना है आपको, अब जो कुछ भी करना एग्जाम के बाद ही करना है। आपको क्या करना है? एग्जाम के बाद। आपने कहा कि समान लाभ प्राप्त हुआ है, यानी इसका मतलब है कि एक वस्तु पर आपने जितना लाभ प्राप्त किया दूसरी पर भी उतना ही ज्यादा लाभ प्राप्त किया, उतना ही। यानी अगर एक पे 20 रुपए कमाए तो दूसरी पर एक्स। अब यहाँ लाभ है तो आप यहाँ इसको अगर आप 100 पे कैलकुलेट करते हो कि प्रॉफिट है तो 100 पे कैलकुलेट हो जाएगा, तो आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। ए बोल रहा है कि ए, तो हमने कहा CP1 का कितना 10% बराबर कितना हो जाएगा? CP2 का 15%। इसका मतलब है कि आपने CP1 पे जितना लाभ प्राप्त किया है उतना ही लाभ आपको CP2 पर भी हुआ है। उतना ही लाभ कहाँ हुआ है? तो उतना ही लाभ, उतना ही प्रॉफिट आपको CP2 पर भी हुआ है। कैंसिल कर देंगे तो इधर 2 और इधर 3, आपका CP1 अपॉन CP2 बराबर कितना? 3:2। अब आपको देख लेना है 3:2 के अनुपात में जो भी आंसर हो उसको लगा देना है। यहाँ अनुपात देखा तो कितना है? 2:3। यहाँ देखा तो 1:4। यहाँ देखा तो 3:2 और यहाँ देखा तो 3:5। यानी ये भी गलत। तो क्या हो जाएगा? 3 और 5। नहीं तो इसमें भी 3 जीरो बढ़ा दो और इसमें भी 3 जीरो बढ़ा दो। इसीलिए तो उसने कंडीशन दे रखी है आपको कि हो सकता है, यानी क्या हो सकता है इनमें से। उसने आपसे बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पूछा है कि क्या होता है, नहीं, उसने कंडीशन दे रखी है कि क्या हो सकता है। क्या दे रखी है? कि क्या हो सकता है। जहां सकता सकती आ जाते हैं वहां चीजें आपकी चेंज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? चेंज। तो आपको ध्यान रखना है कि सकता सकती अलग है और होना अलग है। क्लियर? हाँ,
आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है आपसे दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हैं। दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान है, यानी किन्हीं दो वस्तुओं के सीपी कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, एक को 27% लाभ पर और दूसरी वस्तु को पहली से 600 रुपए कम पर बेचा जाता है। दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हैं, यानी आपने मार्केट से दो वस्तुओं को बराबर बराबर कीमत पर खरीद के लाए हो, और जब बेचने की बारी आई तो एक को 27% के लाभ पर बेच दिया आपने, और जो दूसरी को बेचा वो पहले से 600 रुपए कम में बेचा है। दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 600 रुपए कम में बेच दिया आपने। इस प्रकार कुल 25% का लाभ होता है। इस प्रकार आप अगर ओवरऑल देखते हैं तो क्या होता है, तो ओवरऑल में आपको 25% का लाभ हो जाता है। तो उसने कहा है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य। जब दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक का ही क्रय मूल्य पूछा जाएगा। चलिए, आपने कहा ये सीपी है और ये क्या है, एसपी। इधर आपकी वस्तु एक है और इधर दूसरी है। कह रहा है एक वस्तु को 27% लाभ पर, अगर इसको 27% लाभ पर बेचेंगे तो 100 रुपए के सामान को 127 रुपए में अगर आप बेच दोगे तो 127 रुपए में बेच दोगे तो आपको 27% का प्रॉफिट हो जाएगा। आपने कहा इसका सीपी जितना है दूसरे का भी सीपी उतना ही है। अगर इसका 100 है तो दूसरे का भी 100 ही है, आपका उसका 100 है तो दूसरे का भी 100 ही है। अब कह रहा है कि ये इतना यूनिट था और इसको 600 रुपए कम में बेचा है, तो रुपए में आपने कितने कम किए हैं, तो यहां आपने 600 रुपए कम किए हैं। कितने, 600। और कह रहा है इस प्रकार कुल 25% का लाभ हो जाता है आपको। कितना हो जाता है, 25% का। तो हमने कहा कुल क्रय मूल्य कितना है हमारा, यहां देखेंगे तो 200 रुपए क्या हो गया हमारा टोटल सीपी। टोटल सीपी कितना हो जाएगा हमारा, तो यहां से हमारा टोटल सीपी हो जाएगा कितना, 200। और आपको 25% का लाभ लेना है। 25% का लाभ का मतलब होता है 4 रुपए के सामान को 5 रुपए में बेच देना। 25% के लाभ का मतलब है 4 रुपए के सामान को 5 रुपए में बेच देना। 4 से इसको काटोगे तो कितना, 50, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 50। आप यहां देखोगे तो 5 25 कितना हो जाएगा, 250। कितना, 250। 25% का प्रॉफिट का मतलब हो जाता है 4 से 5। अगर ये 200 है तो आप इसका भी निकाल सकते हो। कैसे, 200 का 125 और इधर कितना परसेंटेज, तो 2 जीरो से 2 जीरो और 125 दूना 250, यानी इसका आपको एसपी कितना रखना पड़ेगा, तो एसपी रखना पड़ेगा। टोटल एसपी कितना, 250। यहां आपको टोटल एसपी 250 रखना पड़ेगा, तब आप 25% का क्या कर जाओगे, प्रॉफिट कर जाओगे। आपने कहा 127 और यहां 250 है। आपने 250 में से 127 माइनस करोगे तो 123 यूनिट आ जाएगा। कितना, 123 यूनिट। कितना हो जाएगा, 123 यूनिट। यहां से यहां तक कितना कम हुआ है, तो 4 यूनिट। और क्वेश्चन कह रहा है 4 यूनिट कम नहीं हुआ है, तो ये 600 रुपए कम हुआ है। कितने, 600। आप क्या कर देंगे, इसे कैंसिल, 4 से कैंसिल कर देंगे तो 150। यहां से अगर आप देखेंगे एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। यहां से आपकी एक यूनिट की वैल्यू आ जाती है 150। तो क्वेश्चन ने पूछा है प्रत्येक का क्या पूछा है, क्रय मूल्य। तो कितना है, 100। इसमें 150 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी हो जाएगी 15 और 1000। कितना हो जाएगी आपकी, 15,000। कहीं डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ देना है आपको। आपका जो भी डाउट रहेगा उसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। क्या है, आपका जो डाउट रहेगा उसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। चलिए, इसमें कहीं डाउट रहता है तो आप लोग बताएं हमें कि आपको कहाँ डाउट है, आपके डाउट को जरूर दूर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं।
एक मेज का क्रय मूल्य एक कुर्सी के क्रय मूल्य से 750 अधिक है। एक मेज का जो क्रय मूल्य है, चूंकि ये क्वेश्चन तो और पीछे का था आपका, लेकिन आगे आ गया है गलती से, टाइपिंग मिस्टेक। अगर इस क्वेश्चन को हम 5-6 क्वेश्चन के बाद करेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या होगा? और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्यों ना इसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए, इससे आगे बढ़ा जाए, और जब 5-6 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे तो लौट के इसके पास आया जाएगा, लौट के इसके पास आ जाएंगे। चलिए, ये क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े आगे का है आपका। ये क्वेश्चन क्या है? थोड़े आगे का है आपका। इसको पढ़िए आप। एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों को 1550 रुपए में खरीदा, यानी आपने 2 घोड़े खरीदे, कितने में? 1550 रुपए में। उसने इनको इस प्रकार से बेचा कि पहले पर 23% की हानि। इस प्रकार से बेचा है, फिर उसने घोड़े को, पहले घोड़े पर आपको 23% की हानि होती है और दूसरे पर 27% का लाभ होता है। दूसरे पर क्या होता है? तो दूसरे पर 27% का लाभ होता है। तो बताइए, यदि पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ हुआ हो और ना ही हानि हुई हो, पूरे सौदे में उसे ना लाभ हुआ हो ना हानि हुई हो, तो प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य बताना है आपको। क्या बताना है? प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य। अगर हमने कहा हमने इस पेन को बेचा है और एक इस पेन को बेचा है, हमने इन 2 पेनों को बेचा है और इस पेन पे हमने हानि हुई है, माना कि इस पेन की कीमत जो भी हो, इस पेन की कीमत जो भी हो, लेकिन अगर इस पेन पर हमें 5 रुपए की हानि हुई है और अब हमें ना लाभ चाहिए ओवरऑल सौदा में, ना हानि चाहिए, तो इस पेन पे 5 रुपए का फायदा करना होगा। तभी तो एक हाथ से जितने रुपए गंवा दिए, दूसरे हाथ से उतने ही रुपए कमा लिए जाएंगे। दूसरे हाथ से क्या है? उतने ही रुपए कमा लिए जाएंगे। हाँ या ना? हाँ। तो हमने कहा कि CP1 का कितना? 23% बराबर हो जाएगा CP2 के कितने? 27% के। आप कहोगे 100 पर कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे हो? 100 पर कैलकुलेट किया जाता है SP बनाने को, 100 पर कैलकुलेट किया जाता है। CP को जब आप 100 पर कैलकुलेट करते हैं या प्रॉफिट परसेंट के बराबर बढ़ा देते हैं या लॉस परसेंट के बराबर घटा देते हैं, तो वो आपका SP बन जाता है। क्या बन जाता है? वहां वो आपका SP बन जाता है। लेकिन आपको यहाँ SP नहीं चाहिए, तो आपने कहा एक पर जितना कमाया है दूसरे पर उतना ही गमाया है, तो क्या आपने कहा एक पर आपने अगर इस पर 23% का लाभ हानि हुई है तो वो बराबर होगी 27% लाभ के। आपने कहा CP1 और इधर CP2 बराबर 27 और अपॉन 23, कितना? 27 अपॉन 23। अब दोनों का क्रय मूल्य दे रखा है 1550, तो आप इन्हें जोड़ोगे तो कितना? 50 यूनिट बराबर कितना? 1550। तो 0 से 0, पंक्ति 15 और 5 एकम 5। यहां देखोगे तो आपका 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31। तो प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य यहां कितना है? 27। CP1 में 27, तो आप करोगे 27 और इंटू 31। 27 इंटू 31 हो जाएगा आपका 837 या 817, देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 27 एकम 27 हासिल 2 और 27 थी 81, 81 और 2 83, कितना हो गया? 837। यानी CP1 कितना होगा? तो यहां से CP1 आ गया आपका 837। आपने कहा CP2, तो इधर भी कितना? 23 और इंटू 31, 23 एकम 23 हासिल 2, 23 दूना 46 और 23 थी 69, 69 और 2 71, कितना हो जाएगा? 713। कितना हो जाएगा? 837 और 713, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। कौन सा हो जाएगा? तो यहां हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आप देखें, अगर कहीं डाउट रह जाता है तो पूछे भी जरूर। क्या करें? पूछे भी जरूर। चलिए, हो गया है तो आगे बढ़ते हैं।
हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। चलिए, एक व्यक्ति एक किताब और एक पेन 390 रुपए में खरीदता है। एक व्यक्ति क्या करता है, एक किताब को और एक पेन को 390 रुपए में खरीदता है। वह किताब को, अच्छा इसको अल्टरनेट देखते हैं इसका, इसमें और क्या किया जा सकता है। तो इसको एलिगेशन पे तोड़ा जा सकता है। कैसे? आपने कहा ये पहला वाला घोड़ा हो गया और ये दूसरा वाला, यहां आपको 23% की हानि यानी माइनस का 23 और 1%, यहां आपको 27% का लाभ। और देखोगे ओवरऑल, तो ओवरऑल आपको ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है। इसका मतलब क्या कि जितने रुपए में आपने वस्तुओं को खरीदी थी उतने रुपए में ही बेच दिया। यहां क्या हो जाएगा आपका 0 और 1%। यहां कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 27 और यहां कितना हो जाएगा 23। ये रेशियो आता है सीपी का, आपके किसका, सीपी का रेशियो आता है आपका। यहां अगर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 50 यूनिट, और 50 यूनिट की वैल्यू है 1550। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है 31। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 31। यहां से आपके 1 यूनिट की वैल्यू 31 आ जाएगी। 31 का मल्टीप्लाई अगर आप यहां करोगे तो 27 थी, एकम 27, और 27 थी 81 और 2 83, और 31 का मल्टीप्लाई अगर आप यहां करोगे तो 23 एकम 23, और 23 थी 69 और 2 71, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 713। ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आपका 713। जी हाँ, कितना हो जाएगा 713। कहीं आपको डाउट रहे आप बेफिक्र होकर निश्चिंत होकर पूछिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत है, आपको बचना है गर्मी से, अपने आप को बचा के रखना है। हाँ, देखिए यहां क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक किताब और एक पेन को 390 रुपए में खरीदता है। एक व्यक्ति क्या करता है, एक किताब और एक पेन, और दोनों को 390 रुपए में खरीदता है। तो हमने कहा ये बुक और ये पेन कितने रुपए में, 390 रुपए में। अब कह रहा है वो किताब को 10% लाभ पर, किताब को कितने लाभ पर, 10% लाभ पर, और पेन को 15% के लाभ पर। तो पूरे सौदे में उसे 51.5 रुपए का लाभ होता है। तो हमने कहा इस बुक को कितने लाभ पर, 10%, 10% का मतलब हो जाएगा 110/100 प्लस। पेन को कितने लाभ पर, तो पेन को 15% के लाभ पर, कितने 15% के लाभ पर, तो यहाँ हो जाएगा 115/100, और क्या पेन। अब हमने इसे एसपी बना दिया है, क्या बना दिया एसपी, और इधर इसे यहाँ टोटल प्रॉफिट, ये क्या है, यहाँ इसे पूरे सौदे का लाभ है, एएसपी नहीं है। अगर एएसपी नहीं है तो आप इसको 10 और 15 ही करेंगे। क्या करेंगे, 10 और 15 ही करेंगे। क्यों करेंगे, तो उसकी वजह हमने आपको बताने की कोशिश की है। तो आप यहाँ करेंगे 110 और 15, और फिर सबसे अच्छा क्या है, आपने कहा इसको कितना बढ़ाया है 10% और इसको 15%, तो ये कितना बढ़ गया आपका, तो 51.50। कितना बढ़ गया, तो यहाँ बढ़ जाता है आपका 51.50। आपने कहा हम तो 10% बढ़ाएंगे, हम 15% नहीं बढ़ाएंगे पेन को। पहले सुनते जाना, अगर हम इसे यहाँ 10% बढ़ाएंगे तो हमने यहाँ भी 10% बढ़ा दिया और यहाँ भी 10% बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा, इसका ओवरऑल 10% निकालेंगे तो आपका 39 हो जाएगा। किसका, इसका 10%। कहो हाँ या ना,
आप क्या कहेंगे? हाँ ही कहेंगे, क्योंकि ना कहने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। यहाँ देखोगे माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो बचेगा 5% ऑफ किसका? तो पेन का, बराबर पेन का कितना बचेगा? तो यहाँ आपका पेन का 5% बचेगा, और एक इसके बराबर होगा, तो यहाँ इसमें से माइनस करोगे तो आपने कहा कितना? अगर ये 40 होता तो 11.5 बचता, लेकिन ये 40 से एक कम है तो एक जुड़ जाएगा, तो कितना? 12.5। कितना? 12.5। ये हो जाएगा आपका 12.5। आपने कहा इसको काट देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा? 2.5। यानी 1% पेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपकी 2.5। 1% पेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ आपके 1% पेन की वैल्यू हो जाएगी 2.5। आपको कितने का चाहिए? तो कोई भी चीज हो अपने आप में 100% होती है। आपने कहा 100% पेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 100 का मल्टीप्लाई इधर और 100 का मल्टीप्लाई इधर। यहां से आपने देखा कि पेन की वैल्यू हो गई है 250। कितना? 250। आपने कहा दोनों मिला के होते हैं 390, तो आपने कहा बुक कितने की हो जाएगी? तो बुक हो जाएगी 140 रुपए की। क्या हो जाएगी? 140 की। अब उसने पूछा है दोनों के क्रय मूल्यों का अंतर, तो अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। तो बड़ा क्या है? P। तो हमने कहा P और माइनस का B कितना हो जाएगा? 110। कितना हो जाएगा? P माइनस का B 110। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहां आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ। आपको कहीं डाउट रहता है आप लोग जरूर पूछें। क्या करें? जरूर पूछें। चलिए, क्या इसमें और कोई अल्टरनेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसमें आपका अल्टरनेट हो सकता है। किस तरह हो सकता है? आइए देखते हैं। एक व्यक्ति एक किताब और एक पेन को 390 रुपए में खरीदता है। आपने कहा एक किताब है आपकी और ये क्या है? पेन है। इधर किताब है और उधर पेन है, और आपने किताब को 15% के लाभ पर, तो इसे कितने लाभ पर? 15% के लाभ पर, और किताब को 10% के लाभ पर। कितने? 10% के लाभ पर। और पेन को कितने? 15% के लाभ पर। आपने कहा कि ओवरऑल क्या हुआ है? तो हमने कहा ओवर और ए ऑल, ओवर और ए ऑल, ठीक है, शॉर्ट में ही ठीक है। आपने कहा 51.50 का प्रॉफिट हुआ है आपको। कितने का? 51.50 का। कितने पर? तो 390 पर। तो आपने कहा 100 पर कितना होगा? तो 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगे। 2 जीरो से क्या हो जाएगा यहाँ आपका? 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगे, ठीक है। यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो हट जाएगा। अगर इसे 13 से कैंसिल करोगे तो 13 × 3 = 39, और इसे 13 से कैंसिल करोगे तो 13 दूनी 26, 13 × 3 = 39। कितने बचे? यहाँ बचेंगे आपके 12। 13 × 3 = 39, 13 चौका 52 होते हैं, तो आपके 12 बच जाएंगे। ये हो जाएगा 125, और 125 13 से नहीं कटता है, तो क्यों ना इसे, ये 3 से भी नहीं कटेगा। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसको ऐसा ही लिख देते हैं। ऐसा ही कैसा? ऐसा ही ऐसा। देखो, आपने कहा 51.50 कितने पर? तो 390 पर। तो आपने कहा 100 पर कितना हुआ? तो 1 जीरो से 1 जीरो, और एक और जीरो से ये 2 जीरो हट जाएंगे आपके। हट जाएंगे कि नहीं हट जाएंगे? अब ये आपका 3 से कटता है, लेकिन ये 3 से नहीं कटता है। 39 आपका 13 से कटता है, लेकिन ये 13 से भी नहीं कटता है। 13 से क्यों नहीं कटता? आपने कहा 13 × 3 = 39, और 13 चौका 52 होते हैं, लेकिन 13 × 3 = 39, तो आपके कितने बचे? तो आपके 12 और बचे। कितने बचे? 12। और आपका इधर 5 है, तो 125 13 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। तो कितना बचा आपका? यहाँ बचा आपका कितना? 515 और अपॉन 39 और 1%। अब ये जटिल हो रहा है। क्या हो रहा है? जटिल। इसको यहाँ रख देंगे तो कितना? 515, और नीचे कितना? 39 और 1%।
अब यहाँ बड़े में से घटाएंगे तो 15 माइनस का 515 कितना 515 और अपॉन 39, यहाँ करेंगे तो कितना 515 अपॉन 39 और माइनस का कितना 10। अगर आप यहाँ करोगे तो इसका मल्टीप्लाई करोगे, फिर जाके लेके आओगे, यहाँ आपका सीपी का रेशियो आएगा और सीपी का रेशियो आए उसको 390 के बराबर रख देना, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से बहुत बड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत बड़ा। हाँ, लेकिन आप कहोगे कि आपने 10% पे किया था, आप तो उसी को 15% पे कर दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर आप कहते हैं तो उसी को 15% पे लेके चलते हैं। कहाँ? इसी को 15% पे लेके चलते हैं। इसी को 15% पे अगर लेके चलें तो देखिए क्या होगा। आपने कहा ये बी था और ये क्या था पी, और बराबर है 390। ये आपका 10% है किताब और पेन 15% है, और ये कितना है 51.50। आपने कहा अब हम 10 नहीं, अब हम 15% बढ़ाएंगे। क्या कहा आपने? आपने कहा अब हम 10% नहीं, अब हम 15% बढ़ाएंगे। तो बढ़ाना, किसने मना किया? मना किया किसी ने? नहीं किया। इसको भी आप 15% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? अब इसका 15% कितना? आपका 15 और 1% इधर निकाल लेते हैं। तो 390 का कितना 15 और 1%, ये 3 और 20, तो ये 0 तो कट गया, लेकिन ये भी आपका फ्रैक्शन में ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो क्या करें? 9 × 27, 3 × 9 और 2 11 और बटे 2। यहाँ देखोगे तो 2 5 10, 2 8 16 और 2 5 10, यानी 58.5। कितना? 58.5 और ये 0। यहाँ माइनस करोगे, माइनस करोगे, माइनस करोगे, इस बार 15 से 15 आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखोगे तो माइनस का 5% ऑफ बुक का बराबर, यहाँ देखोगे तो माइनस का कितना, तो आपने कहा 7, कितना आया 7। आपने कहा ये 7 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 20%, 5% नहीं, आप ओवरऑल 100% होता है। कितना होता है? 100%। इसमें से 8 में से 1 घटाओगे तो 7 ही बचते हैं आपके। कितने? 7 ही बचते हैं। इसको आपने कहा 5% ऑफ किसका? बुक का, बराबर कितना है? 7। आपने कहा इसको 100 बनाने के लिए 20 का मल्टीप्लाई, तो 20 5 100, और इसमें भी 20 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 20 का मल्टीप्लाई। आपने कहा बुक कितनी हो गई? तो बुक हो गई आपकी 7 दूनी 40, यानी 140 की। अब आप देखोगे दोनों मिला के 390 की हैं और आपकी बुक 140 की हो जाती है, तो पेन कितने की हो जाएगी? तो पेन हो जाएगी आपकी 250 की। कितना? 250 की। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 110। यही पूछा है आपसे, आप 10% बढ़ाएं या 15% बढ़ाएं। देखिए 10% बढ़ाने के पीछे का सबसे बड़ा जो रीजन था, 10% बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि 10% किसी भी संख्या का निकालना आसान होता है। किसी भी संख्या का 10% निकालना क्या होता है? किसी भी संख्या का 10% निकालना आसान होता है, इसलिए इसको 10% बढ़ाया है। बाकी और कोई रीजन नहीं है, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। फिर से आपका उसी तरह का एक क्वेश्चन आ गया। 2 घड़ियों को कुल लागत मूल 840 रुपए है, यानी 2 घड़ियों का कुल लागत मूल कितना है? 840 रुपए है। एक को 16% के लाभ पर तथा दूसरे को 12% हानि पर। एक को आप 16% के लाभ पर बेच देते हैं और दूसरे को 12% हानि पर, तो आपको ना लाभ होता है और ना हानि होती है। तो उस घड़ी का क्रय मूल्य बताएं जिस पर दुकानदार को लाभ हुआ है। क्या हुआ है? लाभ। देखिए आपने कहा CP1 को कितना? 16% का लाभ, बराबर हो जाएगा CP2 का कितना? 12 और 1%। क्यों? क्योंकि जब आपको लाभ नहीं हुई है, हानि नहीं हुई है, इसका मतलब एक पे आपने जितने गवाए हैं दूसरे पर उतने ही कमाए होंगे। एक पर जितने गवाए होंगे दूसरे पर उतने ही कमाए होंगे। यही एकमात्र कंडीशन बनती है
जब आपको ना लाभ हुए और ना हानि हो, जब आपको ना लाभ हो ना हानि हो, यही एकमात्र कंडीशन बनती है आपकी। ठीक है, ठीक है, अगर ठीक है तो आपने कहा 4 × 12 और 4 चौका 16, यानी CP1 और CP2 बराबर कितना 3/4। CP1 और CP2 कितना आ गया 3/4, और क्या है क्रय मूल, और दोनों का क्रय मूल कितना है 840, कितना 840। आपने कहा कितना हो गया 7 यूनिट बराबर 840। 7 एकम 7, 7 दूना 14। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 120। यहाँ से आपके 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 120। क्या बोला है, लाभ, लाभ किस पर हुआ है, तो पहले पर, पहला कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 120, यानी 12 × 36। कितना आंसर हो जाएगा आपका 360। कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 360। आज आपका अग्निवीर का रिजल्ट भी आना है जहाँ तक जानकारी है, यानी 90% चांस तो थे आने के, तो आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आने वाला होगा, और नहीं आया होगा तो आपका 20 तारीख और 10 के बीच का बोला है, क्योंकि जून में फिजिकल है आपके, तो रिजल्ट तो देना ही पड़ेगा इन लोगों को। बिना रिजल्ट दिए फिजिकल कैसे कराएंगे, किए जा सकते क्या, नहीं किसी भी कंडीशन पर बिना रिजल्ट के फिजिकल नहीं किए जा सकते। एक तरीका तो आपका ये हो गया, एक तरीका आपका ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं, देखिए दूसरा क्या कहता है। दो घड़ियों का कुल लागत मूल 840 है। अब इसे एलिगेशन पर कैलकुलेट करते हैं। हमने कहा ये पहली है और ये दूसरी है। एक पर 16% का लाभ, तो हमने कहा यहाँ क्या हो रहा है 16% का लाभ, और दूसरी पर 12% की हानि, तो हमने कहा यहाँ 12% की हानि। और एक कह रहा है कि पूरे सौदे में इसे न लाभ होता है ना हानि होती है। देखिए जब पूरे सौदे की बात हो और एक वस्तु को हानि पर बेचे और दूसरी वस्तु को कहाँ बेचे, लाभ पर बेचे, तो क्या होगा, तो आपने कहा एक पर जितने का नुकसान हुआ होगा दूसरे से उतने की भरपाई की होगी आपने। यही एकमात्र कंडीशन है कि आपको ना लाभ होगा ना हानि होगी। बाकी जितनी भी कंडीशन होंगी आपको कोई कंडीशन ऐसा नहीं बना सकती है कि आपको ना लाभ हो और ना हानि हो। ठीक है, आपने कहा ना लाभ और ना हानि, यानी ओवरऑल आपको 0। यहाँ करेंगे तो 12 और यहाँ करेंगे तो 16, कितना 16। रेशियो निकालेंगे तो 3 और अनुपात 4। तो आपको पता है कि ये रेशियो आता है आपका CP का। ये रेशियो किसका आता है, ये रेशियो आता है आपका CP का। इसका CP का। आपने कहा ठीक है। यहाँ आप अगर देखते हैं कि CP कितना दे रखा है आपको 7 यूनिट, और 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 840। 7 यूनिट की वैल्यू है आपकी 840। यहाँ देखेंगे 7 एकम 7 और 7 दूना 14, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है यहाँ से आपकी 120। क्या पूछा, जिस पर हानि हुई है, क्या पूछा है, जिस पर लाभ हुआ है। लाभ कहाँ हुआ है, यहाँ, तो 3 यूनिट आपने कहा इंटू 120, तो 3 इंटू 120 हो जाएंगे 12 × 36, यानी 360। कितना हो जाएगा यहाँ आपका, यहाँ आपका हो जाएगा 360। जी हाँ, कितना 360। कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाता है आपका 360। देखिए तरीके तो कई हैं, लेकिन आपको कहाँ समझ में आता है, मेन बात यह है कि आपको कौन समझ में आता है और कितना समझ में आता है। मायने तो यही है। दुनिया में इंसानों की कमी है क्या, नहीं है, लेकिन आपकी फीलिंग को कौन समझता है। दुनिया में इंसानों की कमी है, नहीं है, एक से एक आपसे खूबसूरत,
आपसे पैसे वाले, आपसे अच्छे अच्छे लोग पढ़े हैं, लेकिन आपकी फीलिंग की कदर कौन करता है? आपकी फीलिंग की कदर कौन करता है? वही तो आपके लिए सही होगा जो आपकी कदर करे, आपकी अहमियत को समझे। हाँ, तो तरीके तो कई हैं, लेकिन आपको सही तरीके से समझ में कौन आता है? आपका टाइम क्लोज कौन कर सकता है? वही तो सही होगा। हाँ हाँ, बाकी आप समझदार हैं। एक व्यक्ति 20 पेन और 16 किताबें 360 रुपए में खरीदता है। एक व्यक्ति क्या करता है? 20 पेन और 16 किताबें कितने रुपए में खरीदता है? तो 360 रुपए में खरीदता है। वह पेनों को 40% लाभ पर तथा किताबों को 25% के लाभ पर बेचता है। पेनों को 40% लाभ पर और किताबों को 25% के लाभ पर बेच देता है। उसका कुल लाभ 120 है। कुल लाभ कितना है? 120। तो पेन का क्रय मूल्य बताना है आपको। आपने कहा ये 20 और ये पेन और आपकी 16 एक किताबें बराबर कितना है? 360 रुपए में। यानी आप मार्केट गए और मार्केट से आपने 20 पेन और 16 किताबें खरीदी हैं 360 रुपए में। पेनों को 40% के प्रॉफिट पर तो यहाँ 40%, किताबों को 25% के प्रॉफिट पर तो यहाँ 25%। ऐसा करने से 120 रुपए का लाभ होता है। इसे ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से यहाँ इसको 120 रुपए का लाभ हो जाता है। आपने कहा इसको भी 25% कर दो और इसको भी 25% कर दो और इस ओवरऑल का भी कितना निकाल लो? 2500%। आप कहोगे 40 क्यों नहीं निकाला? क्या कहोगे कि 40% क्यों नहीं निकाला? आप कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो। 40% मेरे भाइयों, मित्रों, साथियों, इसलिए नहीं निकाला है कि किसी भी संख्या का 25% और 25% का मतलब होता है 1/4 और यहाँ 360 और 360 4 से डिविजिबल है, इसलिए इसका 40% नहीं निकाला। मित्रों, इसलिए इसका 40% नहीं निकाला है। ठीक है, चलिए इसका 1/4 हो जाएगा 90। कितना? 90। यहां करोगे क्या? माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। यानी 15% किसका? पेन का बराबर कितना है? तो यहां आपका 30। 15% पेन का कितना है? 30। तो आपने कहा 15 दूना 30, तो 1% पेन का कितना आ जाएगा? 2। लेकिन आपने कहा कि हर वस्तु अपने आप में परिपूर्ण होती है, तो परसेंटेज का परिपूर्ण कितना है? परसेंटेज का परिपूर्ण होता है आपका 100। कितना? 100। आपने कहा इसमें 100 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 100 का। यानी ये है पेन, पेन की कीमत 200 है, लेकिन इस बार पेन यहाँ एक नहीं है, याद रखना। इस बार पेन कितनी है? 20 पेन है, तो एक कीमत कितनी पेनों की है? एक कीमत आपकी 20 पेनों की होगी। कितनी पेनों की होगी? 20 पेनों की। तो आपने कहा 20 पेनों की कीमत कितनी है? 200। तो एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? 10। यहां से आपकी एक पेन की कीमत 10, तो एक पेन की कितनी है? 10। कहीं डाउट रहता है तो आप लोग पूछ लेनी है। क्या कर लेना है? अगर आपको कहीं डाउट रहे तो आप लोगों को पूछ लेना है, शर्माना नहीं है।
चलिए, आप कहेंगे नहीं हम इसको 25% पर नहीं करेंगे, हम तो उल्टे हैं। कैसे हैं? उल्टे। हम तो इसको 40% पर ही करेंगे। कहाँ करेंगे? 40 पर। अगर आप उल्टे हो तो 40 पर कर लो। आपने इसे बढ़ाया कितना? 40 और 1%। कितना बढ़ाया? 40%। इसको भी कितना बढ़ाया? 40%। अब इसको भी कितना बढ़ाया? 40%। तो 2% को लेके चले जाएंगे। 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 6 24 और 36 12 12 और 2 14, कितना? 124। माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल। माइनस का 15%, किसका? तो आपकी किताब का। इस बार याद रखना, आपकी किताब आई है, आपको कीमत पेन की चाहिए थी, इसलिए हमने वहां डायरेक्ट और कर लिया। एक ये भी वजह है वहां डायरेक्ट करने के। इसमें से माइनस करेंगे तो आपके माइनस के बचेंगे बराबर। माइनस का कितना? तो 24 बच रहे हैं यहाँ तो, जो कि नहीं बचने चाहिए थे, जो कि नहीं बचने चाहिए थे। कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं 24 ही बच रहे हूँ। इसका मल्टीप्लाई करें, 4 6 24 हासिल 2 और 4 3 12 और 2 14 और 20 और 20 40 और 24 ही बचेंगे। कोई दिक्कत नहीं। माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो 5 और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 8। आपने कहा 5% ऑफ बुक का कितना है? 8। लेकिन आपने कहा कोई भी हो अपने आप में परिपूर्ण होता है, और परिपूर्ण होने का मतलब है 100%। इसको 100% बनाने के लिए इसमें 20 का मल्टीप्लाई, इसमें 20 का मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 20 का मल्टीप्लाई। तो आपने कहा 100% किसका? बुक का, बराबर 8 दूनी 16 160। अब 160 आपकी किसकी कीमत हो गई? बुक की हो गई। तो पेन की कितनी होगी? तो 360 में से 160 घटा दोगे तो 200 रुपए बचेंगे, और जो 200 रुपए बचेंगे वो 200 रुपए कीमत होगी 20 पेन की। किसकी? 20 पेन की। तो आपने कहा 20 पेन बराबर कितना? 200। यहां से एक पेन की कितनी आ जाएगी? 10। यहां से एक पेन की कीमत कितनी आ जाती है? तो एक पेन की कीमत आ जाती है आपकी 10। हाँ हाँ, आप एक बार देख लें अच्छे से, अगर कहीं डाउट हो तो बताएं। कहीं भी आपको लगता है कि यहां डाउट है तो आप लोग बताएं। क्या एक पेन की 10 आ जाती है? कहीं अगर आपको डाउट रहता है तो आप लोग जरूर पूछें। क्या करें? जरूर पूछें। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एलिगेशन। हाँ, यहां एलिगेशन पे आसान हो जाएगा। कैसे? देखिए, आपने कहा ये पेन है और ये क्या है? किताब। यहां 40% का प्रॉफिट है और यहां 25% का प्रॉफिट है, और यहां आपको 120 रुपए का प्रॉफिट होता है। कितने पर? 390 पर। तो आपने कहा 120 रुपए का प्रॉफिट होता है 390 पर, तो 100 पर कितना होगा? 1 0 से 1 0, तो फ्रैक्शन तो यहां भी है, फ्रैक्शन तो यहां भी है। अब है तो है, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 13। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 400 और बटे 13, और ये कितना? परसेंटेज। आपने यहां रख दिया कितना? 400 और अपॉन 13 और कितना? ये परसेंटेज। देखिए, हमारा मकसद है आपको एक क्वेश्चन को जितने ज़्यादा तरीकों से आपको बताया जा सके उतने से बताना। आपको सीखना है चीज़ों को। जब आप चीज़ों को सीख जाएंगे फिर आपको पता है क्या आपके लिए बेटर है क्या नहीं है। आपको तो बेटर वही लगता है जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जो आपको अच्छा लगे जरूरी नहीं है वो आपके भविष्य के लिए भी सही हो। तो कुछ फैसले ऊपर वाले के सही होते हैं और कुछ गलत होते हैं। जो उसके सही होते हैं वो हमें गलत लगते हैं, और जो उसके गलत होते हैं वो हमें सही लगते हैं। याद रखना, उसके ही फैसले सही होते हैं। हम माना कि पसंद पसंद होती है, लेकिन समझ रहे हो ना? हाँ, समझदार हो आप बहुत ज़्यादा। क्या है? बहुत ज़्यादा समझदार हो। यहाँ करेंगे तो आपने कहा कितना? 40 और माइनस के 400 और बटे 13। यहाँ करेंगे तो आपने कहा 400 और बटे 13 और माइनस का 25।
और ये रेशियो। यहाँ करेंगे तो 400 और माइनस 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26 और 26 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 32 और नीचे कितने 13। याद रखना ये जो रेशियो आता है, जो सीपी का रेशियो आता है आपके, ये रेशियो आता है किसका आता है आपका सीपी यानी क्रय मूल का। यहाँ करेंगे तो आपने का कितना 13 चौका 52 यानी 520 और माइनस के 400 और नीचे कितना 13। 13 से 13 कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपके 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। आपने कहा यहाँ 400 में से 325 माइनस करोगे तो 75 बचेगा, कितना 75 और यहाँ माइनस करोगे तो आपका 120 बचेगा, कितना 120। अगर आप 5 से कैंसिल कर देते हैं तो ये 15 और 5 से कैंसिल करते हैं तो 24, तो ये पूरा 15 से कैंसिल हो जाता। ठीक है, अब से 3 से कैंसिल करते हैं तो 5 और 3 से कैंसिल करते हैं तो 8 और यह आपका कितना 13 और 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 360, कितना 360। यहाँ से देखोगे तो 13 3 39, 13 36, कहाँ गलत कर दिया, अच्छा वहाँ 36 था और हमने 39 कर दिया तो ये फ्रैक्शन नहीं आना था, ये गलती कर दी। पिछला वाला क्वेश्चन याद रह गया, क्या होगा पिछला वाला क्वेश्चन याद रह गया। आपने कहा 120 ब्याज मिलता है कितने पर 360 पर, तो 100 पर कितना मिलेगा और 12 एकम 12 12 3 36, तो कितना मिल जाएगा 100 और बटे 3 और ये परसेंटेज। अब तो सारा का सारा आसान हो गया, क्या हो गया पूरा का पूरा आसान हो गया। आपने कहा यहाँ कितना है 100 और अपॉन 3 और 1%, यहाँ हो जाएगा कितना 100 अपॉन 3 और माइनस का 25, यहाँ हो जाएगा 40 और माइनस का 100 और अपॉन 3, यहाँ करोगे तो 100 और माइनस का 75 और अपॉन 3, यहाँ करोगे तो कितना 120 और माइनस का 100 और अपॉन 3, कितना 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 25 बचेगा और यहाँ कितना 20। रेशियो निकालोगे तो 5:4, रेशियो कितना आएगा यहाँ से आपका रेशियो आएगा 5:4। 5 और 4 9 और 9 यूनिट की वैल्यू है 360, कितना 360, 9 चौका 36, तो 1 यूनिट की कितनी 40, 40 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 4 पंजे 20 200 और ये 200 सीपी आया है 20 किताबों का, तो एक का कितना हो जाएगा 10। लेकिन अगर ऐसे कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है इसको करने का, तरीका हो सकता है लेकिन मतलब नहीं है कुछ करने का, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है, बहुत लंबा हो रहा है। क्या हो रहा है, बहुत लंबा हो रहा है। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से करने का आपका कोई मतलब नहीं रह जाता। चलिए अब सुन लीजिएगा, क्या सुन लीजिएगा कि क्लास को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो शेयर कर देनी है आपको क्लास को, और कमेंट कहीं डाउट रहे तो कमेंट छोड़ देना है, आपके कमेंट को देखा जाएगा, उसका रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन को 6 बार करना है, एक क्वेश्चन को कितने बार 6 बार, कितने बार तो 6 बार लगाना है आपने क्वेश्चन को। कलर चेंज, ठीक है भैया कलर चेंज कर लेते हैं लोग, पिंक कलर एक लड़कियों का फेवरेट होता है। एक क्वेश्चन को आपको 6 बार लगाना है। जब आप एक क्वेश्चन को 6 बार लगाएंगे तो यकीन मानो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे आप, आपने सोचा भी नहीं होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस कर जाएंगे आप। वो आपको डिपेंड है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कितनी बार लगाना है, कैसे लगाना है, वो तो आपकी चॉइस है, आप ही करोगे। लेकिन अगर आप 6 बार लगाते हो तो यकीन मानो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। चलिए आज हमें थोड़ा कहीं जाना था इसलिए आपकी क्लास को रिकॉर्ड की है, बाकी आपकी 7 से 8 ही कंटिन्यू चलेगी, तो इसे अपलोड 7 बजे ही किया जाएगा। बाकी क्लास को शेयर करना है, अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़े और हम उनसे जुड़े, एक ही हमारा पर्पज है, एक ही मकसद है।
हमारे बारे में आपको क्या कुछ नहीं। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ठीक है, ओके।